नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि केजरीवाल के घर का भेदी कौन। ऐसा घर का भेदी कौन है जिसने केजरीवाल की लंका ढा दी। लंका ढहने वाली है, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे दिल्ली की जनता में, दिल्ली ही नहीं दिल्ली से बाहर भी लोग अब इस पर चर्चा करने लगे हैं कि जो आदमी एफिडेविट देकर आया था उसने इतना बड़ा घोटाला कैसे किया। घोटाले तो बहुत हुए दिल्ली के अंदर, काम एक भी नहीं हुआ है। पिछले 60 साल में, जिस 60 साल का जिक्र बार बार केजरीवाल जी अपने भाषणों में करते हैं, हम आपको बता दें पिछले 60 साल में दिल्ली के इतिहास के अंदर इतने घोटाले कभी नहीं हुए जितने घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार के टाइम पर हुए हैं। जो आदमी घोटालों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता में आया था, आज अगर सत्ता से बाहर जिस दिन वो हुआ उस दिन इतने घोटाले सामने आएंगे, इतने घोटाले सामने आएंगे कि आपसे गिने भी नहीं जाएंगे। दिल्ली के टैक्स पेयर की, दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को किस तरीके से सरकारी खर्चे के नाम पर उड़ाया गया है, ये बहुत ही भयावह है। लेकिन अभी वो अंधेरा छटने वाला है और जैसे ही छटेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन हम अपनी बात शुरू करें इससे पहले हम एक चीज के लिए कंटेम्प्ट करना चाहते हैं। जिस तरीके से केजरीवाल और उसकी सेना, उसके लोग पत्रकारों पर हमले कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। पत्रकार का काम सरकार से सवाल करना है। सरकार चाहे कोई भी हो, जो भी गलत करेगा सवाल उससे किया जाएगा, गलत भी किया जाएगा, सही भी किया जाएगा। ये सरकारों को और उनके नेताओं को ये बात पचानी आनी चाहिए और उन्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आज वो अगर माननीय हैं तो कल वो सड़कों पे भी होंगे। जनता उनसे एक एक बात का हिसाब लेगी। केजरीवाल जी, आप जो है पत्रकारों पर इस तरीके के हमले कराना बंद कीजिए। 3 दिन के अंदर 3 लोगों पर अलग अलग स्थानों पर जिस तरीके से हमले किए गए और आप सामने नहीं आ रहे हैं, आप ना तो अपना घर दिखा रहे हैं, ना पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब हम बात करते हैं कि आखिर केजरीवाल के घर का भेदी कौन है जिसने ये लंका ढा दी है। जी हाँ, हमारे जो सूत्र बताते हैं, हमारे जो सोर्सेज जो बता रहे हैं, उसके मुताबिक ये पूरी जो घोटाला घपला है उसका खुलासा खुद तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन ने किया है। ये हमारे सोर्स बता रहे हैं। सत्येंद्र जैन पिछले करीब 1 साल से जेल के अंदर बंद हैं। कई महीनों तक केजरीवाल जी ने उनको मिनिस्टर ही रहने दिया। ये भी दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई मंत्री जेल के अंदर था और वो जेल के अंदर रहते हुए भी मंत्री रहा, उसको पद से हटाया नहीं गया। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जो भ्रष्टाचार मिटाने आए थे वो उनके भ्रष्टाचार में फंसने के बाद लगातार वो मिनिस्टर रहा, पदों पे रहा और तरह तरह के उनके मसाज कराने के, रेपिस्टों से मसाज कराने के वीडियो भी तिहाड़ जेल के अंदर से सामने आते रहे। हल्ला मचता रहा लेकिन उनको मिनिस्टर बनाए रखा। अब बताया ये भी जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को ये लगने लगा है कि अब केजरीवाल ने, जो भी केजरीवाल जी की पार्टी में नंबर 2 पर रहेगा, केजरीवाल जी उसको निपटाते जाएंगे। यानी कि सत्येंद्र जैन जब नंबर 2 पे आए तो उनको जेल भिजवा दिया गया। इसके बाद मनीष सिसोदिया जेल गए और अलग अलग लोग जेल जाते रहे हैं। यानी कि पार्टी के अंदर किसी भी आदमी को नंबर 2 की पोजीशन में रहने नहीं दिया जाएगा। अब कहानी ये है कि ये जिस वक्त ये घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस टाइम ये बंगले के अंदर इतना बड़ा रेनोवेशन कराया, 45 करोड़ रुपया जब खर्च किया गया इस बंगले की सजावट पर, बंगला बनाया नहीं गया। ये बहुत ही भ्रामक बातें पैदा की जा रही हैं कि बंगला बनाया गया या बंगला तैयार किया गया। सिर्फ रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। केजरीवाल जी, 45 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर का था, आप कमा के नहीं लाए थे। आपकी सरकारों को कोई हक नहीं है 45 करोड़ रुपए को फूंक देना फ्लोरिंग पर, पत्थर लगाने पर, रेनोवेशन पर, सिर्फ पर्दे लगाने पर। इतना पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। केजरीवाल जी, हद होती है किसी बात की।
किसी बात की हद होती है। 2 बंगले और खाली करा लिए गए, आसपास के पीछे कॉम्प्लेक्स खाली करा लिया गया, उसमें भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। आखिर आप कराना क्या चाह रहे थे? सवाल ये खड़ा होता है, आप कैसे कराना चाह रहे थे? हम बात कर रहे थे कि आखिर जिस वक्त ये घोटाला हुआ, उस वक्त पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर थे वो खुद सत्येंद्र जैन थे। अब सत्येंद्र जैन को ये लगने लगा था कि उन्हें जेल में ही छोड़ दिया जाएगा सड़ने के लिए। उनके लिए केजरीवाल जी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं और ये खुद पार्टी की साजिश के तहत उन्हें फंसाकर जेल के अंदर डाल दिया गया है। इसलिए ये पूरी फाइल घोटाले से, केजरीवाल जी के बंगले के घोटाले से जुड़ी हुई ये पूरी फाइल खुद पीडब्ल्यूडी, कभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे सत्येंद्र जैन ने ही मीडिया तक लीक कराई है। अब ये जो घोटाला निकल के सामने आया है, और आपको एक और बात बता दें, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि वो 1940 में वो बंगला बना था, ऐसा बिल्कुल गलत है। आज दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे उमेश सहगल ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बंगला 1940 में नहीं बना था, बंगला 1970 में बनाया गया था और वो खुद वहां पर रहे हैं, इसलिए उसको इतने बड़े रेनोवेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। ना बंगला गिरने वाला था, ना ऐसा कहीं पे कुछ नहीं था, लेकिन इस बंगले का बहाना बनाकर इसको रेनोवेट किया गया। एक बात और स्पष्ट कर दें कि बंगले की छत नहीं गिरी थी, छत का प्लास्टर, एक जगह से प्लास्टर टूटकर गिरा था, जिसको आम आदमी पार्टी बता रही है कि छत गिर गई थी। ये बहुत सारी भ्रामक बातें आम आदमी पार्टी के द्वारा फैलाई जा रही हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी निकल के सामने नहीं आ रहा है, उल्टा जो पत्रकार इस बात पे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जिस चैनल ने इस बात का खुलासा किया है, जिस टाइम्स नाउ नव भारत ने इस बात का खुलासा किया है, उसके पत्रकारों पर अरविंद केजरीवाल की सेना के लोग हमला कर रहे हैं, उनको मारने की, उनको पीटने की, उन पर आरोप लगाने की, कई महिला कार्यकर्ताओं को भी आगे कर दिया गया। ये बेहद शर्मनाक है। इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी शायद ये बात भूल रहे हैं कि वो भी एक समय मीडिया की ही देन है, मीडिया की देन है, और मीडिया पर वो खुद हमले करते रहे हैं लगातार। ये बहुत ही शर्मनाक है। आपको हम बता दें कि इस बंगले के अंदर पूरा जो खर्च है, खर्च का ब्यौरा है, वो 44 करोड़ 78 लाख रुपए का खर्चा है रेनोवेशन का। अब इसमें मात्र 2 किचन पर, इसमें कुल 15 किचन है, लेकिन 2 किचन पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए गए। वार्डरोब और एसेसरीज पर 1 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए गए। और जो पर्दे लगाए गए हैं इस बंगले के अंदर, पहला पर्दा जो है वो 5,05,87 रुपए का, दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपए का, तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपए का, चौथा पर्दा 7,94,007 रुपए का, पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपए का, छठा पर्दा 5,84,794 रुपए का, सातवां पर्दा 6,09,913 रुपए का, आठवां पर्दा 3,92,247 रुपए का। कुल कीमत 45,58,640 रुपए, यानी कि सिर्फ पर्दों पर। और ऐसे कुल पूरे बंगले के अंदर ऐसे कुल 23 पर्दे लगाए जाने, तो 23 पर्दे अगर लगाए जाएंगे तो उनकी कीमत बनती है 97,23,234 रुपए। 97, एक बार फिर पढ़ देते हैं, 97,23,234 रुपए का खर्चा सिर्फ पर्दे लगाने का है, पर्दे लगाने का। इस बंगले के अंदर 2 बाथरूम जो बनाए गए हैं, हालांकि 15 बाथरूम है बंगले के अंदर कुल, लेकिन 2 बाथरूमों पर 8,55,744 रुपए खर्च किए गए। 2 किचन पर खर्च है 1 करोड़ 10 लाख का। स्मार्ट लाइटिंग पर खर्च है 87,75,000 का। आप समझिए, ये आम आदमी का खर्चा है, ये आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बंगले के रेनोवेशन का खर्च है। यानी कि उनकी किचन कितनी आम है, उनका ड्राइंग रूम कितना आम है, उनके बाथरूम टॉयलेट कितने आम आदमी वाले हैं। देखिए,
एक तरफ उनकी जो पार्टी की दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, जब वो छापा मारती है तो मुंह पर पर्दा रख कर जाती हैं और बाकायदा वहां पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो वहां पर जिन जिन बाथरूमों में, जिन एमसीडी के टॉयलेट्स में काम नहीं होता है, उन पर वो एक्शन लेती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं जो उनकी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके बंगले के अंदर इतने महंगे टॉयलेट बनाए गए हैं, बेहद शर्मनाक है। और इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना होगा। रिपोर्टर पर हमले कराने से कुछ नहीं बनेगा केजरीवाल जी, आपको ये इस बात का जवाब देना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी और देना भी चाहिए। धन्यवाद।